दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर दिल्ली के सिविक सेंटर पर बैठक कर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। इस बैठक का आयोजन कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान के नेतृत्व में किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से कोर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया जा रहा है। कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान का कहना था कि दिल्ली नगर निगम की कथनी और करनी में अंतर इतना बड़ा है कि निगम कर्मचारी बेहाल हैं। यदि समस्त नगर निगम कर्मचारियों को उनकी जायज़ मांगों को निगम द्वारा माना नहीं गया तो वह सिविक सेंटर के आगे काम बंद हड़ताल करेंगे और काली दीपावली मनाएंगे। क्या कुछ कहना था कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान और पदाधिकारी गणों का, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय वाल्मीकि, हर हर बंद। आज दिनांक 22 सितंबर सन 2025 को या सिविक सेंटर पर दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल जो आज पीसी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य विषय ये है कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने जो 8 अक्टूबर सन 2025 का सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर एक आंदोलन का लेटर लगा रखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 7 अक्टूबर सन 2025 को हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रगट उत्सव है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाते हुए उसको 15 अक्टूबर सन 2025 कर दिया है। तमाम दिल्ली के कर्मचारियों को अवगत कराना चाहते हैं, तमाम यूनियंस को अवगत कराना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी नाम एक आंदोलन है और उसके फलस्वरूप 15 अक्टूबर सन 2025 को दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की। मैं फिर पुनः आपको बताना चाहता हूं, जो 8 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था उसको रद्दोबदल करके, फेर बदल करके उसको 15 अक्टूबर कर दिया गया है। तो समय 10 बजे आप सभी निगम कर्मचारी को, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, वेटरनरी विभाग से हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं, डैम्स विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं या फिर वर्क्स विभाग, इंजीनियर विभाग से हैं, आपके सबके डिमांड उन लेटर में है। मैं एक बार आपको लेटर पढ़वाना चाहता हूँ। परवीन, लेटर देना। वो हमारे बीच में राजू वाल्मीकि जी आए, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। देखिए, जो भी हमारी ग्रीवेंस है पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली के कमिश्नर माननीय अश्विनी कुमार जी की थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर उस पर लिखा द फेस मैनर पॉलिसी सन 2006 और कंपेशनरी ग्राउंड सन 2020 तक का जितना भी कर्मचारी है, 12 के 12 जोन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी एक वरिष्ठ सूची बनाकर दें ताकि निगम के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एक प्रेम्बल लगे, उस पर एक पॉलिसी बने और ये तमाम कर्मचारी पक्के हो पाए। अभी तक 12 के 12 जोन में इस आदेश को लेकर कोई भी सरगर्मी नहीं है, ये दुख का विषय है। जबकि 15 दिन की डेट इनको दी गई थी कि आप अपनी सूची बनाकर हेडक्वार्टर भिजवाएं, लेकिन आज तक भी वो सूची हेडक्वार्टर में नहीं पहुंची। करुणा मूल्य के आधार पर सन 1 अप्रैल से 2010 से मार्च 2020 तक के जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। सन 1996 मार्च से 1998 लेफ्ट आउट के जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। जिन कर्मचारियों को 2003 से 2004 से और 2006 से नियमित माना है, उनके जितने भी एरियर्स हैं, उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, उसका एक मुश्त भुगतान किया जाए। हमने मांग की है कि निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डीओपीटी गाइडलाइन है, इक्वल वर्क इक्वल पे, जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी हो चुकी है, चाहे वो कभी कभी लगा हो, चाहे वो 98 का लगा हो, 2000 का लगा हो, 2006 तक का लगा हो, अगर उसकी 240 हाजिरी जहां से स्टैंड होती है, जहां से कंप्लीट होती है, वहीं से उस कर्मचारी को पक्का किया जाए, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनका गैप ईयर है।
किसी का 1 साल का गैप है, किसी का 2 साल का गैप है और किसी का 5 साल का गैप है। और प्रशासन क्या करता है, उनकी सीनियरिटी लैप्स कर देता है। अगर 240 हाजिरी पर हमारे कर्मचारी को पक्का किया जाता है तो गैप ईयर का मामला ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। जो स्वच्छता कर्मचारी जिसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में है, अगर उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को, उसकी विधवा को, उसके बेटे को उस बच्चे की योग्यता के अनुसार एक नियमित नौकरी दी जाए, उसके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स है वो दिए जाए। ऐसा प्रोविजन है। कुछ कर्मचारी ऐसे, एक आदेश मेरे पास ऐसे मिले हैं मुझे कि जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब हम कर्मचारी को मानते ही 2006 से हैं और उसकी फाइल पर लिखा गया है कि इसका नियमितीकरण किया जाए और सभी वाउचर उसके वेरीफाइड हो चुके हैं, तो उसकी विधवा को एक पक्की नौकरी दी जानी चाहिए और जितने उसके टर्मिनल बेनिफिट्स बनते हैं उसको वो दिए जाने चाहिए। दिल्ली के बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए हम दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग करते हैं। हम दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से और निगम के कमिश्नर माननीय अश्विनी कुमार जी से मांग करते हैं कि यार्ड स्टिक के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर आज जो फ्लैट 22 गज का है, जिसमें 4 लोग रहते थे 30 साल पहले, आज उसमें 16 लोग रहते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग 4 मंजिला बन चुकी है। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो आज व्यापार के दृष्टिकोण से अन्य राज्यों से लोग आते हैं दिल्ली में, कूड़ा करकट करके जाते हैं। उसको कौन उठाता है? लाखों मेट्रिक टन कूड़ा जो लैंडफिल पर जाता है उसको हमारे परिवार के लोग उठाते हैं। आज एक कर्मचारी को 6 कर्मचारी का काम करना पड़ता है। आप दिल्ली में भर्ती करें और ये दिल्ली की मांग है, दिल्ली की जनता की मांग है। 1187 कर्मचारी जिन्होंने कोर्ट के द्वारा अपने टर्मिनल बेनिफिट्स लिए, अपना एरिया लिया है, कर्मचारी का कोई गुनाह नहीं है। कर्मचारी सूद समेत, ब्याज समेत अपना पैसा लेगा और उसको जो पैसा दिया है माननीय हमारे न्यायालय ने दिया, हमारी कोर्ट ने दिया है। हमारे कर्मचारी को जो निलंबित किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है या बर्खास्त किया जा रहा है, उनको करना बंद करें, क्योंकि हमारा पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। हमारे एरियर का पैसा है, हमारे डिफरेंस का पैसा है, हमारे ट्यूशन फीस का पैसा है, हमारे एसीपी है, हमारा वो एमएससीपी है। हमारे जो नियमितीकरण का जो हमारा भुगतान है, या तो निगम खुद करे या फिर हमारे कर्मचारी को निलंबित करना बंद करे। दिल्ली नगर निगम में कई ऐसे विभाग हैं जो ठेकेदारी प्रथा है, जहां केवल 10 साल की नौकरी दी जाती है। उसमें कुछ जैसे इंजीनियर विभाग है या वेटरनरी विभाग है, वहां कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी को लगाया जाता है। जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, मां की मृत्यु हो गई है, आप उसको 10 साल के लिए रख रहे हैं और जब वो ओवर एज हो जाएगा तो वो गरीब कहां जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब, आपने 35 वर्ष हमारी अवधि रख दी है कि ये हमारी उम्र है। अगर 35 वर्ष के बाद आप हमें नौकरी से निकाल देते हैं तो मैं अपने परिवार का गुजारा किस प्रकार से करूंगा? निगम में से ठेकेदारी प्रथा को जड़ से खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं ये तमाम कोर कमेटी इस बात से आपको अवगत कराना चाहती है, जो आवश्यक सेवा के कार्य होते हैं उनको ठेके पर नहीं दिया जा सकता, ये कानून है। डैंस विभाग के आधार पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी, चाहे वो 250 है, 300 है, 270 हैं, जब हमारे डैम्स विभाग पे प्रथम नियुक्ति के अनुसार हमारी पॉलिसी बनती है और नियमितीकरण से पहले हमें 1 दिन पहले डेली विजिट किया जाता है, तो डैम्स विभाग के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग की पॉलिसी बनाई जाए ताकि ये गरीब कर्मचारी भी पक्का हो। अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में भी डैम्स की पॉलिसी के आधार पर हमारा नियमितीकरण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग विभाग में सन 2006 तक का कर्मचारी पक्का हो चुका है, हम मांग करते हैं सन 2008 तक के कर्मचारियों को इंजीनियरिंग विभाग में और शिक्षा विभाग में उनका नियमितीकरण किया जाए। ये अलग से हमारी डिमांड है। सफाई कार्य को टेक्निकल घोषित किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें केवल वाल्मीकि समाज सफाई कार्य का काम करता है। हमारे दिल्ली नगर निगम में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां
अन्य वर्गों के लोग, अन्य वर्णों के लोग सफाई का काम करते हैं वाल्मीकि समाज के साथ साथ। जब दिल्ली नगर निगम नगर पालिका में एनडीएमसी में कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित करने के कयास लगाए जा चुके हैं, तो हमारी गलती क्या है? हम भी मलमूत्र का मंथन करते हैं, हम भी अन्य विभागों की भांति साफ सफाई में अपना ओहदा रखते हैं, फिर उसके बाद हमारे को टेक्निकल घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? ये भारत की राजधानी दिल्ली है। जब अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित कर दिया गया है, तो दिल्ली में भी सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित किया जाए, ताकि हमारे वेतन में भी 15 से 20 हजार का इजाफा हो सके। यदि हमारी इन मांगों को नहीं माना गया, तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी हड़ताल करने पर बाध्य होगी, सुलह टूल डाउन स्ट्राइक करने पर बाध्य होगी, अनिश्चितकालीन धरना देने पर बाध्य होगी। और यदि हमें मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़े, तो यह कोर कमेटी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की लड़ाई है। धन्यवाद। मैं एसके चौधरी हूँ, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का चीफ पैटर्न हूँ। बात की आज कोर कमेटी बैठक की गई है, पहले 8 अक्टूबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होना था और अब 15 अक्टूबर कर दिया। क्या क्या मांगे आपकी रहेंगी उसमें? नहीं, पहले तो हम डेट क्लियर कर लेना। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव जो है वो 7 तारीख का है, 7 अक्टूबर का। तो वो संपूर्ण देश में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो हमारे को सपोर्ट करने ना केवल दिल्ली बल्कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और उस दिन 7 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव है वाल्मीकि जी का, तो इसलिए सारा समाज तो 7 तारीख को बहुत बिजी रहेगा और देर रात तक रहता है, 12-1 बजे तक भी रहता है। तो दूसरे दिन संभव नहीं था कि हम 8 तारीख को प्रदर्शन कर सकें। केवल और केवल एक ही रीजन है जो हमने डेट को 1 सप्ताह आगे बढ़ाया, और वो रीजन है हमारे भगवान वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव। सर उसमें क्या क्या मांगे आपकी रहेंगी 15 अक्टूबर का आपका जो? देखिए, जैसे हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार दिगान साहब ने अभी अपनी स्पीच में बताया भी है। मैं विशेषकर एक क्योंकि हमारे और भी नेतागण हैं, तो मैं एक ही डिमांड पे बात करूंगा। देखिए, हमारा जो है कर्मचारियों को जो पक्का करने का सिस्टम है, जैसे अभी भी एक नौजवान आया था, इधर आओ, इधर आ जाइए, ये नौजवान है नरेला से, इनकी 100 आ जाओ, और लोग भी आ जाओ, मैं तुम्हारे पे ही बात कर रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा हूँ। ये 117 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनी नरेला जोन से। ये वो कर्मचारी हैं, ये बहुत दुखी हैं। लगभग 1 साल से वो जो लिस्ट रुकी पड़ी है नरेला की। दिक्कत क्या आती है कि जैसे ये लगे 96 में, अब 96 के बाद इनके किसी साल में सपोज करो 97 में इनको ड्यूटी नहीं मिली, गैप मिल गया, और 98 में मिल गया, तो अब वो जो गैप ईयर है ना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ये गैप ईयर इन्होंने खामखा जोड़ रखा है प्रशासन ने। गैप ईयर होने की वजह से ये लोग धक्के खा रहे, पक्के नहीं हो रहे। जबकि कर क्या रही है प्रशासन? पक्का कर रही है 2006 से। तो गैप ईयर का तो कोई नियम ही नहीं पड़ता ना। जब आप इन कर्मचारी को, जैसे यही भाई है, अगर इसका गैप हुआ 117 वाली लिस्ट में कोई, और ये आ गया भी तेरा तो गैप है, हम तुझे पक्का नहीं करेंगे, तो क्या इसको 98 से पक्का कर रहे हैं आप, जो आप गैप ईयर काउंट कर रहे हैं? जब आप इसे पक्का 2006 से कर रहे हैं, तो गैप ईयर का कहीं सवाल नहीं उठता। दूसरा, एक सीधा सीधा लेबर लॉ है, कानून है कि जिस वर्ष से 240 हाजिरी हो जाए वहीं से उसको पक्का माना जाता है। लेकिन यहाँ एमसीडी में फिर भी हेराफेरी है। चलो आप 2006 से कर रहे हो, तो फिर अब कर्मचारी को आप रोक क्यों रहे हो गैप ईयर के नाम पे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम चाहते हैं कि ये जो हम प्रदर्शन रखने जा रहे हैं, इसको हम अपनी डिमांड पे लेकर आए। और जो भारत सरकार का नियम है 240 हाजिरी का, कि जहां जिस सन में जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी हो गई, वो वहां से पक्का मान लिया जाएगा। एक और समस्या गुमराह करने के लिए चलती है कि जी 89 डेज, 1 दिन का ब्रेक देते हैं। तो अगर हम 4 ब्रेक मान लें साल में, और अगर हम 89 डेज को 4 से गुना करें, तो 360 से भी ज्यादा बैठती है हाजिरियां। तो वो 240 हाजिरी भी हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मेरी आपसे बात करते हुए ये सीधी सी सूचना है सभी कर्मचारियों से कि 240 हाजिरी का जो फिर ये लोग घुमा रहे हैं अधिकारी, उसमें ना फंसे, कानूनन है। मैं एक और उदाहरण दूं, एक कर्मचारी कच्चा रिटायर हो गया नरेला से, हवा सिंह, उसका केस हम जीते कैट में भी यही जज साहब ने माना कि 240 जहां से हाजिरी थी मैं इसे वहां से पक्का करूंगा, मैं वहां से नहीं करूंगा। अगर ये 94 में लगा तो मुझे मतलब नहीं है।
ये कंटिन्यूस कब हुआ है? 240 हाजिरी जिस सन में, उसने भी वही माना। उसके बाद चली गई एमसीडी दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी वही मानी बात जो कैट ने कहा कि 240 हाजिरी जहां से वहां से पक्का माना जाए। तो ये खामखा कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है, जैसे कि नरेला जोन के 117 कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है। 117 की जो लिस्ट है, हम मांग करते हैं कि वो लिस्ट में अगर कहीं छोटी मोटी कहीं कोई कमी है तो उसको, छोटी मोटी कमी ये हो सकती है कि भाई कोई देर है तो सारे ही कर्मचारी, हो सकता है कोई लेट लगा हो और वो उसका नाम जुड़ गया हो तो उसका नाम हटा के उन कर्मचारियों को सबको पक्का किया जाए। बाकी हमारे नेतागण इस बारे में बताएंगे। मेरा नाम रविशंकर है और मैं पूर्व सदस्य हूँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का। और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे सुन रहे हैं वो कृपया ध्यान से इन बातों को सुने, क्योंकि आपकी सभी मांगों को भी हमारे समस्त कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी ने बता दिया है, बाकी सदस्यगण अभी बता रहे हैं। उसमें से मुझे भी अवसर मिला है कि मैं आपको ज्ञात कराऊं कि 8 अक्टूबर का जो प्रदर्शन था उन्हें कुछ रद्दोबदल करते हुए 15 अक्टूबर 2025 को रखा है सिविक सेंटर 10 बजे 5 नंबर गेट पे। ये आप सभी ध्यान से सुन ले और ये वो सभी कर्मचारी बात सुने कि आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। बार बार यूनियन आपके हक और अधिकारों को आवाज उठाती है और आवाज उठाने पे आपके हक और अधिकार दिलवाती है। तो मैं उन सभी कर्मचारियों से कहता हूं कि ये जितनी भी मांग डिमांड रखी गई है, इन मांग डिमांड में आप देखें कि आपके लिए कौन सी मांग सुटेबल हो रही है। तो अगर आप सभी कर्मचारी इन बातों को और इन मांगों को देखें और उसके अंदर आप आ रहे हैं तो वो सब कर्मचारी एक का हाथ पकड़े, दूसरे का हाथ पकड़े और 15 तारीख को यहाँ अपने हक के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। हमने भी अपने घर परिवार छोड़ रखे हैं केवल आपके हक अधिकारों के लिए। ये जो सरकार 15 साल से ज्यादा हो गए, 20 साल से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, दिल्ली के अंदर दूसरी बार फिर भाजपा का सीएम है। बात फिर वही खड़ी हो जाती है आगे कि जो लोग पहले से ही शोषण आपका कर रहे हैं उन्होंने फिर शोषण करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों को जागना है और आपको जगाने के लिए हम लोग बार बार आपके पास आते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी आपकी मांग को लेके आते हैं। ये मांग कोई राजकुमार दिगान की नहीं है, ये कोई मांग पिंकी सूद की नहीं है, ये मांग कोई रविशंकर की नहीं है, सत्यवान सावतर की नहीं है, एसके चौधरी की नहीं है और तमाम जितने जितेंद्र सूद वगैरह जितने लोग हैं, ये मांग उनकी थोड़ी ना है। ये मांग तो आपकी है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके लिए। आपको सिर्फ आके इंकलाब जिंदाबाद का नारा देना है, क्योंकि ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, मेयर बैठे हुए जो यहाँ राजा इकबाल सिंह दूसरी बार मेयर बने, उसके बाद इनके ही मेयर बने हैं जितनी बार भी बने, लेकिन उन्होंने आपके हक अधिकार की कोई बात नहीं करी। हम लड़ते हैं इनसे और आपके हक की बात करते हैं। इसमें 240 का हाजिरी का अच्छा पॉइंट है, इसमें आपके लिए जितने पॉइंट है सब आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये लड़ाई आपके लिए। आपने सुना है मुझे, आप मेरे को दूसरे को सुनाए, तीसरे को सुनाए और डेट और टाइम फिर बता रहा हूं, 15 तारीख अक्टूबर 2025 गेट नंबर 5 10 बजे का टाइम है। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम। आप सभी को नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम पिंकी सूद है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे संक्षेप में हमारे अध्यक्ष महोदय जी और संरक्षक महोदय जी बता चुके हैं कि 7 अक्टूबर का हमने प्रदर्शन का नोटिस लगाया था, लेकिन सृष्टिकर्ता भगवान दयावान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, इसी हमारे एक इंटरनेशनल पर्व के चलते हुए हमने उस डेट को 15 अक्टूबर के लिए आगे बढ़ा दिया है। मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करती हूँ हमेशा, करुणा मूलक आधार पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जो डेथ केस पर सीजी पर लगाए जाते हैं। 2 साल पहले हमारा 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2010 तक का सीजी का रेगुलाइजेशन का हमने मुद्दा उठाया था और वो नगर निगम द्वारा लगभग कंप्लीट भी किया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2024 को हमारी माननीय यशस्वी कमिश्नर श्रीमान अश्विनी कुमार जी से बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई कोर कमेटी की और उन्होंने इस एजेंडे पे बात की। तो हमने सीजी का 1 अप्रैल 2010 से हमने टिल डेट 2024 मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक का सीजी रेगुलाइजेशन का लगभग वादा किया और उस वादे के चलते एक चीज अच्छी की कि उन्होंने सभी जोन के डीसीज को हिदायत दी कि हमें विद इन 15 डेज 15 दिनों में हमें सभी डेथ केस के कर्मचारियों की पूरी डिटेल चाहिए, उनकी सूची चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए। लेकिन जोन में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती है जिसके कारण ये अभी काम डिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नगर निगम के कर्मचारियों का आह्वान करती हूँ, एक चीज कहती हूँ, हमें अपने हक अधिकार के लिए बोलना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। ये आप सबकी लड़ाई है, ये हमारे परिवार की भूख की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो आप 15 अक्टूबर के इस विशाल प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी साथी यहाँ खड़े हैं। हमारे कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अभी राजकुमार जी ने पूरा डिटेल में बताया है कि हमने जो भी प्रदर्शन रखा था 7 तारीख का, वो 7 तारीख का प्रदर्शन से लिखा था कि हमारे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और हमारे सामने दीपावली का शुभ अवसर है। दीपावली पे हमारे कर्मचारी, पिछली बार भी हमने एक दीपावली में प्रदर्शन किया था, काली दिवाली में, उसमें हमने भी काली दिवाली मनाई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है निगम की तरफ से अब हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी, क्योंकि जो एमसीडी कमिश्नर है वो हर बार मीटिंग में आश्वासन देता है लेकिन हमारे कर्मचारियों काम नहीं करते। और हमारी कोर कमेटी की मांग है अब जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है जो 20-20 साल से कच्चे हैं उनको पक्का करना है। और कुछ लोग तो हमारे कर्मचारी डेथ कर चुके हैं जो पक्के हुए थे, लेकिन जो भी कर्मचारी हमारे अभी फिलहाल मौजूद है, कम से कम निगम अधिकारियों से या निगम प्रशासन से ये हमारी कोर कमेटी की मांग है कि उन लोगों को पक्का किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि। मुख्य मांगे केवल ये है कि जो नियमितीकरण का जो मामला है काफ़ी लचर स्थिति में है। जो कार्य 1 वर्ष में या 6 महीने पूरा होना था वो 3 वर्ष इन्होंने लगा दिए। लास्ट टाइम जो पॉलिसी बनी थी सन 1998-2000 की और कंपेशनेट ग्राउंड 2010 की, उस पॉलिसी को बनाने में समय लगा, लेकिन पक्का करने में कर्मचारी को उससे ज़्यादा समय इन्होंने लगा दिया। आगामी यदि कर्मचारियों की बात करें तो ये कर्मचारी कब पक्के हो पाएंगे? आप बात कर रहे हैं 2020 तक की, 2006 तक की, कब तक इनको पक्का करेंगे? इनको पक्का करने में भी आप 20 साल लगा देंगे। और इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे जो डेथ कर गए हैं? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नरेला जोन में 117 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पॉलिसी में आते हैं, बशर्ते उनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं था। उनमें से भी केवल 106 कर्मचारी बचे हुए हैं। कुछ कर्मचारी को डेथ हो चुकी उसमें से और कुछ उसमें से रिटायरमेंट हो गए। हमने कई बार कमिश्नर साहब से बैठक की, कई बार इस बात को रखा। हमने ये बात भी रखी है कि जिन कर्मचारियों का सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है, वरिष्ठता सूची में नाम नहीं है, आप उनका नाम सूची में डालें ताकि उनकी पॉलिसी बने और वो कर्मचारी पक्का हो। इन चीजों से मजबूर होकर कई बार बैठक मांगने के पश्चात जब कमिश्नर साहब ने हमें बैठक नहीं दी तो हमने 15 अक्टूबर सन 2025 को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं से हम काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे और चेताना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, निगम प्रशासन को, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ऐलान करती है दिल्ली के जितने भी निगम में विभाग हैं उन सभी कर्मचारियों को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व दिल्ली सरकार की हो।